हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, जिसके साथ में नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बीएससी मैथमेटिक्स में मैट्रिक वेक्टर स्पेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इनिशियल टॉपिक जो है आइडियल रिंग, इन सभी से हम यहाँ पे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो सारे वीडियोस जो हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पे हम एक डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इस पे देखेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात आती है प्रिंसिपल आइडियल की। तो उससे पहले आपका आइडियल का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आइडियल क्या होता है। जनरली मैं आपको बता दूं आइडियल का मतलब क्या होता है, कि आइडियल एक खुद सब ग्रुप होता है। आइडियल जो होता है इट इज आल्सो सब ग्रुप अंडर एडिशन ऑपरेशन। दूसरा u डॉट आर एंड r डॉट u बिलोंग्स टू आइडियल, मतलब r कोई रिंग से बिलोंग कर रहा है और u कोई आइडियल से बिलोंग कर रहा है। एक्चुअली आइडियल जो होता है इसका सब ग्रुप होता है, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस होता है, ये इसी का सब ग्रुप होता है। यानी कि एक्चुअली यू जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो वापस आइडियल से, यानी कि उस रिंग के सब ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इतना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम बस इसको इजीली इसकी डेफिनेशन जब आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमको बात करना है प्रिंसिपल आइडियल के बारे में। देखो प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, जैसे एक साइक्लिक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं भाई साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, वो एक किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। पूरा साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे होता है प्रिंसिपल आइडियल। वो क्या होता है, पूरे एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। तो एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर is said to be a principal ideal of a ring if it generated by a single element। एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। साइक्लिक ग्रुप में हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं अगर ग्रुप थ्योरी में बात करें तो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। So okay, it is denoted by this and ये होता है आर ए प्लस ए एस प्लस एम ए। आर एस बिलोंग्स टू आर एंड एम बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये होता है, अब ये होता क्या है हम इसको न्यूमेरिकल में देखेंगे। बस अभी आपको बस डेफिनेशन ध्यान रखनी है, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन होती है। और ये क्या होता है, एक एलिमेंट से जनरेट होता है, इतना ध्यान रखना है। अब बात आती है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में। ये इसका डोमेन होता है भाई, जिस डोमेन में जिस सेट में डिफाइन होता है उसको डोमेन कहते हैं। वो डोमेन में उसमें जितने भी आइडियल होते हैं भाई, ऐसा एक डोमेन, ऐसा एक सेट, ठीक है, ऐसा सेट का एक डोमेन होता है जिसमें क्या होता है, सारे जो आइडियल है इसके जो सारे आइडियल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। क्या कहता है, इफ ऑल आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल इन इंटीजर डोमेन आर। ये कैसा होता है, एक इंटीजर डोमेन आर जेड कह सकते हैं इसको, देन द डोमेन आर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडियल। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। बस ये डेफिनेशन है, इसकी आपको ध्यान में रखना है, इसका एग्जाम्पल वगैरह कुछ है नहीं। हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल के बारे में, और प्रिंसिपल आइडियल के जितने भी प्रिंसिपल आइडियल होता है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। वो हम कैसे फाइंड करते हैं और वो आपको यहाँ पे समझने का जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं भाई जो आपके पास में एक रिंग गिवन है। अब इस रिंग आपको कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल ऑल प्रिंसिपल आइडियल ऑफ दिस रिंग। आपको इस रिंग के सारे प्रिंसिपल आइडियल यहाँ से फाइंड करने हैं। तो रिंग क्या है आपके पास में, 0 1 2 3 4 5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6। आपको ये दो मॉड्यूलो यहाँ पे गिवन है और ये आपको एक रिंग दे दिया है इन्होंने, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये रिंग जो है वो यूनिटी है ना, विथ यूनिटी है ना रिंग का। देखो अब रिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। रिंग में आर प्लस जो होता है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, और आर मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एक सेमी ग्रुप होता है। दोनों में आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है उसको यूनिटी कहते हैं, यानी कि E इज इक्वल्स टू 1 होता है, और जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है उसको जीरो ऑफ द रिंग यानी कि E इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। दोनों ही इसमें है, 0 भी इसमें कंटेन करता है और 1 भी ये कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर प्रिंसिपल आइडियल की बात करते हैं या फिर सिंपली जनरल आइडियल की बात करते हैं, तो जनरल आइडियल की अगर मैं बात करता हूं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो अगर हम यहाँ पे कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, हम कंपोजिशन टेबल जो है वो आर मल्टीप्लीकेशन के लिए कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, आई होप आपको पता होगा। हम इसके लिए कंपोजिशन टेबल बना देंगे। अब कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5।
सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5 होता है, कंपोजिशन टेबल होता है। हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 का 0 के साथ में करेंगे 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये इस टाइप से, ठीक है। 0 का 1 के साथ में 0 0 0 0 एंड 0, एक सेकेंड, हाँ 0 का 0 के साथ में करेंगे 0, ये हो जाएगा 0 0 0 0 एंड 0। ओके, अब क्या करना है, 1 का 0 के साथ में करोगे 0, 2 का 0 के साथ में करोगे 0, वापस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मिलेगा। अब बात आती है 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जहां पे लाइन रिपीट करती है उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 का 6 से करेंगे और अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 है तो भैया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ जाएगा। फिर 2 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और वापस अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। 2 का 10 के साथ में करेंगे, 10 में 6 का डिवाइड करेंगे ये 4 हो जाएगा। फिर 3 का करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। 3 का 9 3 के साथ में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 6 का डिवाइड करेंगे ये 3 आ जाएगा आपके पास में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 12 का 0 हो जाएगा, 15 का अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 जो था 15 में आप 6 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास में रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको करते हैं, ये होता है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल। अगेन 4 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 4 जा 1, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 8 में हम अगर 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 होता है वो 0 हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है जो कि यहाँ पे अगेन आपको 4 मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 4 5 जा 20 होता है और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा 20 18 लाइक 20 में हम डिवाइड करेंगे 6 का तो ये हो जाएगा 18 6 18 जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 18 यहाँ पे 18 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो ये इस टाइप से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 से 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 10 6 4 हो जाएगा, और 5 3 जा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 15 20 के लिए 2 आ जाएगा, और 25 के लिए 26 6 जा 36 6 5 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब देखो ये कंपोजिशन टेबल हमने बनाई, इससे क्या रिजल्ट निकलता है। सबसे पहले 0 के लिए बात करते हैं। 0 कौन से एलिमेंट को जनरेट करता है, सिर्फ इन एलिमेंट को जनरेट करता है। फिर हम यहाँ पे 1 की बात करते हैं, 1 कौन से एलिमेंट को जनरेट करता है, 0 1 2 3 4 5 सबको जनरेट करता है। 2 के बारे में बात करता है तो 2 क्या हो जाएगा 0 2 4 इन 3 को जनरेट करता है। 3 के बारे में बात करते हैं, 0 एंड 3 को जनरेट करता है। 4 के बारे में बात करते हैं तो 0 2 एंड 4 को जनरेट करता है, यानी कि ये और ये सेम हो गए। आगे बात करते हैं 5th के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5 सबको जनरेट करता है। हमको यहाँ से प्रिंसिपल जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं उनको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल आइडियल का क्या मतलब होगा, डिस्टिंक्ट ले लो भैया, ये और ये सेम है, इससे क्या हो रहा है पूरा का पूरा जनरेट हो रहा है। यहाँ पे ये और ये सेम है, तो प्रिंसिपल आइडियल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से हमको प्रिंसिपल आइडियल फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल हमारे पास में आ जाएंगे 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0,3 एंड देन ये आ जाएगा 0 2 4, ये इसके प्रिंसिपल आइडियल हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 से हो रहा है और ये 3 से हो रहा है, इन सब से हम ये जनरेट कर पा रहा है। या फिर आप पूरा लिख दो, जो सेट आपको मिल रहा है वो लिख सकते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये इसके प्रिंसिपल आइडियल, और कैसे फाइंड करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से फाइंड करते हैं। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसके प्रिंसिपल आइडियल यहाँ से फाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात आती है हमारे पास में एक और डेफिनेशन, दैट इज द प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल की बात करेंगे, प्राइम आइडियल का मतलब होता है एनी आइडियल ऑफ अ रिंग विल बी प्राइम आइडियल इफ
ए बी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, देन ए डॉट बी बिलोंग्स टू रिंग एंड ए बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड बी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। क्या मतलब हुआ? सिंपल सा हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक रिंग ले लेते हैं। यहाँ से रिंग हमारे पास में जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन, ये एक रिंग है। हम इस रिंग के आइडियल की बात करते हैं तो यार इसका आइडियल 7z इसका एक आइडियल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सब ग्रुप भी है और इसके एलिमेंट आपस में कमिट भी करेंगे। u डॉट आर डॉट ए इस आइडियल से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे हम करते हैं, इसकी बात करते हैं कि इसमें सेट कौन सा होगा। देखो इसमें इंटीजर है तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा, एक तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो अब कहने का मतलब ये हो गया कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे ए डॉट बी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें ये सारे जो है ना, कोई भी जो रिंग है उसके पी जो है ना वो एक लाइक प्राइम आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं तो ए बी जो है वो कोई भी एलिमेंट वो किससे बिलोंग करना चाहिए? 7z से बिलोंग करना चाहिए। दैट इंप्लाइज 7 डिवाइड्स ए बी, वो 7 जो है वो उन दोनों के मल्टीप्लाई को डिवाइड करना चाहिए। अगर मैं आगे प्लस माइनस 21 भी लेता हूं, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 उनको डिवाइड करेगा, मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स ए और 7 डिवाइड्स बी। यहाँ पे कह रहा है ना ए बिलोंग्स टू पी एंड पी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू पी, ये होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां पे क्या होगा? ए जो है वो 7z से बिलोंग करना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि भाई बी जो है वो 7z से बिलोंग करना चाहिए। इट मींस यहाँ पे 7z जो है वो क्या है? प्राइम आइडियल है। ये क्या हो जाएगा? एक प्राइम आइडियल। एक और एग्जांपल देता हूं प्राइम आइडियल। अब 7 जो है ना भैया वो प्राइम होता है, 6 प्राइम आइडियल नहीं होता है। तो अगर मैं 6z ले लूंगा तो वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम यहाँ पे उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। वी कैन प्रूव हियर, हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि 6 प्राइम होता ही नहीं है पहली बात तो। अब प्रूफ करना है कि भाई 6 एक प्राइम, एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई 6z जो है वो प्राइम आइडियल नहीं है। इट इज नॉट अ प्राइम आइडियल, ये एक प्राइम आइडियल नहीं होता है। हाउ? अगर हम 6z की बात करते हैं तो ये कौन से कंटेन करेगा? 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 प्लस माइनस 24, इसी टाइप के एलिमेंट्स इसमें आएंगे। अब मैं 24 ले लेता हूं, चलो 24 मैंने लिया, इसमें से 24 का क्या हो जाएगा? 8 इंटू 3 हो जाएगा। 8 इंटू 3 हमने यहां से लिया तो 8 इससे बिलोंग नहीं करता है, 6z से बिलोंग नहीं करता है, 3 भी 6z से बिलोंग नहीं करता है। तो मतलब क्या हो गया? यहां से हम तो कह रहे हैं कि भाई ए इससे बिलोंग। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, अगर हम यहाँ पे ये ले लेते हैं 21। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? ए डॉट बी आप ले रहे हैं 14 और 21 ले लो, 14 एंड 21 ले लो, दोनों इसी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 24 ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो इसमें नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इन दोनों से बिलोंग नहीं करते। दूसरा, ये 6 खुद एक प्राइम नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है भैया, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये होगा भी नहीं। तो ये इस टाइप से क्या हो जाएगा? 6 ना जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन 6z के लिए ये एक प्राइम आइडियल नहीं होगा। आइडियल तो होगा बट वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल एंड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का, वो क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू, बाय बाय।